आज फिर एक और वीडियो के साथ आपके सामने लाइन्स एंड एंगल्स का क्वेश्चन है, ट्रायंगल्स का कंसेप्ट लेके। तो इसको हम आगे बढ़ते हुए थोड़ा-सा वीडियोज़ को आप शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें आपके पास क्वेश्चन में एक फिगर दी हुई है, लेकिन यहाँ नहीं बनाई। हम ये जो डाटा है, इस डाटा की मदद से हम क्वेश्चन की जो डायग्राम है वो ड्रा करेंगे। तो हम देखें क्वेश्चन में एंगल एक्स 62 डिग्री, फिर है एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री। आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। वाई ओ जो है बाइसेक्टर है एंगल एक्स वाई जेड का, और जेड ओ जो है वो एक्स जेड वाई का बाइसेक्टर है ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। तो सबसे पहली चीज आपके पास यहाँ मालूम हुआ कि हमारे पास कोई ट्राइंगल है, तो हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ की एक्स वाई जेड। ये हमारी ट्राइंगल आ गई एक्स वाई जेड। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आप दोबारा से क्वेश्चन देखें, हम एक्स 62 डिग्री, हमारे पास ये एंगल जो है ये 62 डिग्री, एंड एक्स वाई जेड मीन्स ये वाला एंगल, ये हमारे पास है 54 डिग्री। आगे कह रहा है क्वेश्चन, अब तो हम इतने सारे क्वेश्चन में हमने ड्रॉ किया, तो हमें तो एक मालूम हो गया कि हम एंगल सम प्रॉपर्टी से वाला एंगल मालूम कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल। वाई ओ जो है बाइसेक्टर है एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड। तो बाइसेक्टर होता है एंगल बाइसेक्टर या लाइन बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब है बराबर दो सेक्शंस में डिवाइड करना, यानी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो अब यहाँ पर एंगल को एंगल बाइसेक्टर है, मींस एंगल दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर ये एंगल वाई ओ, अब हमारे पास ओ हम बाहर क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जेड ओ भी है तो बाइसेक्टर अगर जेड ओ है तो इस तरफ होगा, इस तरफ नहीं होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका बाइसेक्टर। अब जो बाइसेक्टर का मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। सेम यहाँ पर ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि जेड ओ जो है वो भी बाइसेक्टर है एंगल एक्स जेड वाई का ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। अब मालूम क्या करना है, हमने एंगल ओ जेड वाई मीन्स ये वाला एंगल मालूम करना है, उसके साथ वाई ओ जेड और ये वाला एंगल मालूम करना है। अगर हम देखें क्वेश्चन को समझें तो क्वेश्चन में बहुत इजी है। ये वाला आपको पहले तो हमें जेड निकालेंगे, जेड को दो पार्ट्स में डिवाइड करके ये वाला एंगल मिला। यहाँ पर हमारा कंप्लीट एंगल 54 डिग्री है। आगे दोबारा से हम ट्राइंगल आप बनाएं, यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल बन गई एक्स वाई जेड, जिसमें ये दिया है 62 डिग्री, ये है 54 डिग्री। अब दूसरी ट्राइंगल बनती है ओ वाई जेड। दूसरी ट्राइंगल ओ वाई जेड जो हमारी बनी ओ वाई जेड, ओ वाई जेड में ये वाला एंगल होगा हाफ ऑफ 54/2। ये वाला जो निकलेगा ये वाला इसका हाफ होगा, क्योंकि बाइसेक्टर है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखें गिवन आपके पास क्या है, गिवन है अ ट्राइंगल। तो पहले फिगर है, गिवन अ फिगर, एक फिगर दी हुई है, इन विच YO and ZO are bisectors of angle XYZ and XZY respectively of triangle XYZ. Also, और क्या दिया इसके अलावा, एंगल X is equal to 62 डिग्री एंड एंगल XYZ is equal to 54 डिग्री। टू फाइंड क्या करना आपने, टू फाइंड एंगल OZY एंड एंगल YOZ। अब इसका प्रूफ हम क्या करेंगे, फ्रॉम फिगर में हम पहले हमने इस पूरी फिगर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। तो हम अगर ये वाली ट्राइंगल पहले लें तो हमें क्या मिलेगा, इन फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इसमें एंगल एक्स का पूरा नाम लिखेंगे, वाई या एक्स भी लिख सकते हैं इसको, वाई एक्स जेड या खाली एक्स भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस दूसरा एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों,
sum of angles of triangle, because sum of angles of triangle is equal to 180 डिग्री। इसके बाद हमारा विच अप्लाइज यहां पर लगाएंगे, एक्स वाई एक्स जेड मीन्स एक्स एंगल एक्स हमारे पास कितना है 62 डिग्री गिवन में लिख दिया है, प्लस एक्स वाई जेड 54 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। विच अप्लाइज इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये आपके पास 116 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। विच अप्लाइज एंगल एक्स जेड वाई हमने क्या किया 116 को ट्रांसपोज किया तो यहां पर हमारे पास एंगल एक्स जेड वाई जो है वो हमारे पास 4, तो 10 - 6 किया तो 4 रहा, यहाँ 7 - 1 किया तो 6, 64 डिग्री। एंगल एक्स जेड वाई जो है 64 डिग्री। आल्सो इसके अलावा एंगल ओ वाई जेड जो है, एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, एंड यहां पर रीजन देंगे बिकॉज ओ वाई इज bisector of angle XYZ. So angle OYZ is equal to 1.2 multiplied by XYZ जो है 54 डिग्री है। तो विच यहां पर हमारे पास ये यहां तक निकल गया। अब यहां से आगे हम कंटिन्यू करते हुए यहां से आगे हम बढ़ते हैं तो एंगल OYZ इज इक्वल टू 54 को हम 27 जब हाफ 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 डिग्री निकला, तो हमारे पास ये 27 डिग्री निकला। सिमिलरली इसी तरह से एंगल OZY इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल OZY जो होगा वो XZY का हाफ होगा, एंगल XZY का हाफ। तो विच अप्लाइज एंगल OZY इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई बाय XZY, तो XZY हमने 64 से यहां निकाला हुआ है। अब हमारे पास एंगल OZY इज इक्वल टू 32 डिग्री। अगर हम देखें अब हमें ये एंगल भी मिला, यानी इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल हमें मिला 27 डिग्री, इस ट्रायंगल का ये एंगल हमें 32 डिग्री निकला, ये मालूम करना था। और तीसरा एंगल हम ये मालूम करना है, मींस ये हमारे पास 27 डिग्री, ये 32 डिग्री। अब हमें ये वाला मालूम करना है, तो 3 एंगल्स ट्रायंगल के हैं, 2 दिए हैं 3 में से, तो हम क्या करेंगे फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल OYZ, एंगल OYZ में हम लिखेंगे YOZ एंगल एक, दूसरा OYZ दूसरा, तीसरा एंगल OZY इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन देंगे बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। विच अप्लाइज एंगल YOZ मालूम नहीं है, ऐसे लिखेंगे, प्लस एंगल OYZ अभी हमने फाइंड किया 27 डिग्री, प्लस OZY 32 डिग्री मालूम कर लिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। विच अप्लाइज एंगल YOZ, इन दोनों को सम अप करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, ये आता है 59 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। विच अप्लाइज एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। विच अप्लाइज एंगल YOZ जो हमारे पास निकल गया, तो 10 - 9 तो 1, यहाँ रहा 7 में से 5 तो 2, 121 डिग्री। अब आपके पास जो 2 एंगल्स मालूम करने थे, तो हेंस वो 2 एंगल कौन कौन से थे, एक था OZY, तो यहाँ पर ये वाला, हेंस एंगल OZY इज इक्वल टू 32 डिग्री, एंड एंगल YOZ जो है वो निकला 121 डिग्री। तो ये आपके आंसर्स आ गए। आई होप कि ये समझ आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ से आगे थोड़ा सा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि और वीडियोस मैं बनाता रहूं। थैंक्स।